जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ कि मैंने बताया ना कि डूबता हुआ जहाज है, अब कितना दिन में डूबेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लोग खिचड़ी पकाते रहते हैं श्रीमान जी, और उनको लगता था कि इसमें मैं कांटा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे आरसीपी सिंह अब जेडीयू से विदा हो चुके हैं। उन्होंने जेडीयू को टाटा बाय बाय कर दिया है, जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा लिखा हुआ उनका जो कागज़ है, जिस कागज़ पर उन्होंने इस्तीफा लिखा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जमकर बोले हैं, जेडीयू पर बोले हैं। जेडीयू को कह दिया है कि तो डूबता हुआ जहाज है, किसकी कृपा पर है? बीजेपी की कृपा पर है। और नीतीश बाबू क्या 18-18 घंटे काम करते हैं, शाम में 3 घंटा बैठ के भूजा खाते हैं, मंडली लगती है, क्या काम करते हैं वो मैं खूब जानता हूँ। जेडीयू को डूबता जहाज बताया है और ये तक कह दिया है नीतीश कुमार 7 जन्मों में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या कुछ आरसीपी सिंह कह रहे हैं? नालंदा में है फिलहाल। जेडीयू के जितने उनके कार्यकर्ता थे वो सभी भी नाराज हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं जी, उसको तो शोभा नहीं देता। जिनका नाम आप ले रहे हैं, कितने वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे, कितने एमपी थे इनके, कितने एमपी थे? 8 कभी 10। प्रधानमंत्री कौन थे, किस पार्टी के थे? आदरणीय अटल जी थे। विभाग क्या दिया? रेलवे सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेलवे एग्रीकल्चर। ये उनके खास नहीं हुए, और मैं तो जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से खास हो गया। बिहार में कौन मंत्री बनाया जी? सबसे पहले का मुख्यमंत्री का नाम कौन लिया था? किस पार्टी के नेता ने लिया था? अटल जी, आडवाणी जी ने। शासन यहाँ किसके बदौलत पर चल रहा है? आज भी कितना है? 43 जीते तो 45 है। नंबर किसका है? हमको कह रहे हैं खास है। फायदा आप लिए हो, सारा पद आप पाए हो, और अंतिम में जब मैं वहाँ गया तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। दूसरा इल्जाम यही लग रहा है कि आपकी वजह से 73 से 43 पर आ गए। आहा, बहुत बढ़िया श्रीमान जी। इसको कुछ याद रहे तब ना। सबको डिमेंशिया हो गया है। बता दें आपको, कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष? श्रीमान मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन था प्रदेश अध्यक्ष? श्रीमान वशिष्ठ नारायण सिंह। मैं तो महासचिव संगठन था जी। ये चुनाव होने के बाद ना हम बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ये, और हमरे चलते हार गए। वाह, बड़ा अच्छा है। तो किसके चलते हार हुई? स्वाभाविक है, जो कैंडिडेट इन्होंने बनाया। याद करिए, कितने लाए थे आरजेडी से, कितने लाए थे और पार्टियों से, कागो जीता उसमें से? कैसे कैसे उम्मीदवार थे? चेहरा तो आपका था। ये लोग निकलते हैं जी। आप जरा देखिए, सब लोग बोलेंगे 18 घंटा काम करते हैं, बोलते हैं ना। चेक कर लीजिए, दफ्तर कितने बजे आते हैं? 11 बजे। खाना खाएंगे 1 बजे, उसके बाद आएंगे 5 बजे। 6 बजे के बाद भुंजा पार्टी चलेगी। इस देश में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जी कि 3 घंटा शाम में गप करता है? बता दे को। वही 3-4 लोग रहते हैं। अरे हम लोग शुरू में जब 2005 से 10 तक थे, बैठे रहते थे, और 2005 से 10 तक चला था जी। वो तो 2009 में मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री बनिएगा, तब से लाइनें बदल गया। अभी भी लगता है कि वो अंदर में है प्रधानमंत्री बनने का। अब रखना चाहिए इस देश के सभी नागरिक को। देखिए, डेमोक्रेसी की खासियत क्या होती है कि जो इस देश का नागरिक है, सबको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। ये तो समय होता है, आपकी ताकत होती है, उसके आधार बनते हैं। इसलिए देखिए, आरोप लगाने के पीछे क्या मंशा? मैंने बताया ना आपको, जानबूझ करके मेरे इमेज को टार्निश करता हूँ। देखिए, ऐसा है ना, मैं तो 40 साल मेरी सेवा हो गई थी। कई बार लोग लगे हैं, मेरी कई बार होते रहता है, समझे ना। जालसाज लोग, साजिश करता लोग, तो ये काम बच गया। लेकिन मैं, देखिए, मैं ज़मीन का आदमी हूँ और मैं फील्ड का आदमी हूँ, और मैंने आज तक जिस पद भी रहा है पूरी गरिमा के साथ काम किया। चल जाए उत्तर प्रदेश में, पता कर ले तो बता दे। किसी का चाय पिया हो, इन्हीं के साथ केंद्र में मंत्री रहे ना, बता दे। किसी का चाय पिए हैं, अभी मंत्री रहे, बता दे। क्या बोल रहे हो जी? इनकी बेटी का? अरे भाई, हमारी बेटियों ने अपने, जो हमारे बताया ना आपको कि हमारा पुश्तैनी संपत्ति है, उसका है, और वही ज़मीन खरीदी, उसका सबका हिसाब है, कुछ छिपाया तो है नहीं। आखिर इस ईमानदारी पर जो बट्टा लगाया जा रहा है, तो अब तो आप ये होगा। और श्रीमान जी लोगों को मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरा क्या स्टैंड है। जाने वो लोग,
आपको लगता है कि फिर से ये लोग देखिए, आपस में हमको ज़्यादा- उस सब के बारे में कुछ नहीं करना। मैंने बताया ना कि डूबता हुआ जहाज है, जितना हमारा सब साथी है वो जल्दी कूद जाएगा और जल्दी डूब जाएगा। ये एक सामने बात आ रही थी, जितने भी नेता थे सब यही बोल रहे थे कि जिस पर नीतीश जी की कृपा होती है वो फलते फूलते हैं, जिनकी कृपा। अच्छा, नीतीश जी पर किसकी कृपा थी? आप एक सवाल बता रहे हैं, वो क्या जन्मते भगवान थे क्या जी? 77 में चुनाव हारे हैं, 80 में चुनाव हारे हैं, कोई तो टिकट देने वाला होगा कि अपने टिकट ले लिए थे। कृपा की बात करें, मैं कृपा वाला हूँ? मैं अपने मेरिट से हूँ, एक बार मैंने 10 बार कहा हूँ, मेरिट से मैंने अपना सब काम किया है जीवन में। कृपा कोई ना कोई तो रहेगा ही टिकट देने के लिए। बुलाए, हम गए थे इनके दरखास्त लेकर के कि मुझे बुलाइए, कभी नहीं। और मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। और ये लोग को जब रात में नींद खुलेगी ना तब याद आएगा, और जब इस पृथ्वी से जाएंगे ना तब हिसाब देना पड़ेगा वहाँ, ये मैं बता दूं। 2017 में अचानक क्या हुआ था? आप बीच में सेतु बने थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी के हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला है। एक का नाम बता दीजिए आप हमको। आप आखिरी थे, मैं तो इसी पार्टी में था जी। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं, जो कभी देखिए, हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ हाँ, हम जाएंगे? अपने अभी तो बताए ना, अभी तो सब साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़। आपने सुना रामचंद्र बाबू को, बेहद जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता हमको रोज पूछता था। देखिए मैं प्रकाश जी, मैं बता दूं आपको, ये सब लोग कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। मुझे बड़ा मोह लगता था कि जिसके लिए साहब बताइए, एक एक कोई इलाका है जी जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, कोई वर्कर है उसके सुख दुख में मैं खड़ा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि भाई अति हो गई, तो हमारे तो इतने साथी हैं, हमको क्या मिनट लगेगा संगठन बनाने में, हम तो पूरे तुरंत हम संगठन बना लेंगे। लेकिन ये लोग बता दें आपको कि मैंने बताया ना कि डूबता हुआ जहाज है, अब कितना दिन में डूबेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि ये लोग खिचड़ी पकाते रहते हैं श्रीमान जी, और उनको लगता था कि इसमें मैं कांटा हूँ। मैं कांटा कभी नहीं हुआ किसी के लिए, ये तो बहुत चुभता है लोग को, समझे ना। और एक बात मैं बता दूं और भी कि देखिए, ये साजिश करने से और इस तरह की चीज़ें करने से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला है। क्योंकि मेरा मनोबल जो है ना, मैं अंदर से मजबूत हूँ। मैं को गलत कर दूंगा तब ना, मैं को गलत किया ही नहीं हूँ, और मैं करूँगा क्यों करूँगा जी। ये सड़क पार करने की बात हो रही थी, एक अन्य मार्ग और पीछे 10 नंबर। तो आरसीपी सिंह की तमाम बातों को हमने आपको सुनाया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखते हैं जब वो पटना पहुंचते हैं क्या कुछ अपनी बातों को रखते हैं। तमाम बातों से जरूर हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अब बचा क्या है, सब तो बोल दिया, कुछ और भी अगर बचा है, अगर वो बोलने लगेंगे उसके बाद क्या क्या होगा वो आप खुद समझिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।